मैं हरियाणा से आया हूँ, दिल्ली में भी रहता हूँ। अच्छा, तो रणवीर जी आप जो है आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं। ये बताइए कि क्या बातचीत हुई, क्या मुलाकात हुई? बातचीत ये हुई है, हमें सभी पार्टियों ने हमारे को आश्वासन दिया, हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है, वो दिल्ली का मास्टर प्लान है, तो इन्होंने मुद्दा उठाया है। तो ये कुछ कहते हैं तो करते हैं। मैंने कहा भी है अरविंद जी को, हमारे को सब ने धोखा दिया, अगर आपने हम आप पे भरोसा करते हैं, अगर आपने धोखा किया तो हम आपका विरोध करेंगे फिर। अच्छा, हाँ, आपने ये कह दिया है? मैंने उनके मुंह के ऊपर कहा है। मैं बोला हमारे साथ 2-3 बार धोखा हुआ है, प्रधानमंत्री ने 2 बार धोखा किया, गृह मंत्री ने भी किया और पार्टियों ने भी किया, लेकिन आप पर हमने भरोसा किया है, आपने हमारी बात उठाई है, इस भरोसे से हम आए हैं। अगर आपने हमारा काम पूरा नहीं किया तो हम आपका विरोध करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है? अरविंद केजरीवाल ने कहा जी मैं पावर माऊ में आपके मुद्दे की लड़ाई लड़ता रहूंगा और बिल्कुल लड़ूंगा। बोला तो लड़ाई लड़ेंगे, या उन्होंने कहा है, भरोसा दिया है कि आरक्षण दिया मैं करूंगा, मेरे से जो हो पाएगा मैं करूंगा। मैं ठीक है, आप अपनी विधानसभा में अगर आप सरकार मात तो भेज दीजिए सेंटर को, तो आपका काम हो गया, बाकी हम आगे देखेंगे। बिल्कुल। तो क्योंकि जो बीजेपी का यही कहना है, इतने साल ये सरकार में थे, इन्होंने प्रपोजल ही नहीं भेजा, तो फिर आरक्षण मिलता कैसे? नहीं, प्रपोजल की जरूरत नहीं, प्रपोजल पहले गए हुए हैं। अमित शाह का मूछ का बाढ़ हमारे पास गिरवी रखे हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो आरक्षण को लेकर ये बीजेपी का कहना है कि अगर ये मुख्यमंत्री थे, इनको भेजना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। इसके ओबीसी कमीशन में, नेशनल कमीशन में हमारी हियरिंग भी हो रही है, सब कुछ हो चुका है। अच्छा, दिल्ली के जाटों को लेकर? हाँ, सब कुछ हो चुका है। अच्छा, वो हुआ था। सब कुछ तैयार। अब आपको उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं? हाँ, उम्मीद है। देखो, उम्मीद तो कायम है। उम्मीद के सहारे जो है जाट इस बार वोट जो है अरविंद केजरीवाल को देगा? बीजेपी को तो हम नहीं देंगे। अच्छा, बीजेपी को नहीं देंगे। कांग्रेस भी आई है? सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है, उससे छोटा दुश्मन ये होगा। अच्छा। कांग्रेस तो मरी पड़ी है, कांग्रेस कैपेसिटी में नहीं है। कांग्रेस जो है लड़ाई में ही नहीं है। तो फिलहाल जो है चौधरी साहब का यही कहना है कि मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल से भी कह दिया है कि अगर आपने भी वादा खिलाफी की तो आपको भी जो है हम आपका भी विरोध करेंगे। लेकिन इस बार क्योंकि जो है अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं जो है आपसे जो वादा किया है उसको पूरा करूंगा, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं जाट समाज के लोग, ये कहना है रणवीर चौधरी का। मूलचंद सहरावत, राष्ट्रीय प्रधान सहरावत खाप जी। कहाँ से है? दिल्ली, हिरणकूदना दिल्ली से। हिरणकूदना दिल्ली से। तो ये बताइए सहरावत साहब, क्या बातचीत हुई? हमारी जो है ना, जो जाट समाज के बारे में इन्होंने बयान दिया था कि हम जो है ना जाट समाज को आरक्षण देंगे, उसके बारे में हमारी बातचीत हुई, उसका धन्यवाद देने के लिए हम आए थे। तो आपको जो है कुछ भरोसा दिया है कि कैसे पूरा करेंगे? उन्होंने भरोसा दिया है कि हमारे जो आपके साथ ये अत्याचार है, इस अत्याचार के खिलाफ हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। फिर भी मुलाकात के दौरान जब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का भी जिक्र किया है जी, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी का भी जिक्र किया। हाँ, प्रधानमंत्री का भी, गृह मंत्री, उन्होंने जो वादे किए थे उसके बारे में उन्होंने याद दिलाई कि अभी आपसे वादा उन्होंने भी किया है और वादा मैंने भी किया है। वादा कौन पूरा करता है ये आपको पता लग जाएगा। क्या लग रहा है कौन पूरा कर रहा है? देखो, हमें तो जो आश्वासन इन्होंने दिया, हमें ये उम्मीद है कि ये पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने जो वादा किया था, जिसका आप जिक्र, वादे तो बहुत दिन हो गए, वो पुराने हो चुके, वो वादे आज तक तो वादा किया नहीं ना, उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे हम करेंगे। तो मतलब जो प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी ने साहिब सिंह वर्मा को पहला मुख्यमंत्री, जाट मुख्यमंत्री बनाया था। ये तो अब वोट का टाइम है, लोग अब अपनी बातों को जो है रख रहे हैं। तो साहिब सिंह वर्मा जाट नेता थे, प्रवेश वर्मा कह रहे हैं। बिल्कुल थे, हम उनको मानते भी थे, लेकिन मतलब वादे तो वादे ही है ना, वादे जो झूठे करता है उसके साथ क्या करेंगे हम। अच्छा, % जाटों का आरक्षण दिल्ली का था, ग्रामीण क्षेत्र का, वो साहब सिंह वर्मा ने खत्म किया था। फिर सेंटर में मनमोहन गवर्नमेंट ने जाटों को आरक्षण दे दिया था। मोदी के आते ही एक वकील से उन्होंने रिट डलवाई सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उसको उसी कोर्ट का जज बना दिया, उस वकील को, उसने खत्म कर दिया जाटों का आरक्षण। आप कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई? जो पूरी तरह है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, लेकिन प्रवेश वर्मा समेत बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि 11 साल में नहीं दे पाए। 11 साल में इन्होंने दिल्ली का आरक्षण में मिला हुआ, हम सेंटर का आरक्षण चाहते हैं, और इन्होंने चिट्ठी लिखी है। दिल्ली का भी तो नहीं, दिल्ली का तो हमें, दिल्ली का आरक्षण है स्टेट का, लेकिन हम सेंटर का आरक्षण चाहते हैं। के लिए वो ये कह रहे हैं कि जो प्रवेश वर्मा समेत बीजेपी के नेता हैं, उनका ये कहना है कि केजरीवाल सरकार को ओबीसी कमीशन में भेजना चाहिए था अप्रूवल के लिए कि हाँ इसको जो है शामिल कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं बिजवासन से हूँ, रूपनारायण चौधरी, RWA प्रेसिडेंट हूँ। और जो कह रहे हैं हमारे ये प्रधान है 5 गाँव को, इन्होंने जो है ना अभी पता पड़ा है, हमारे अनुराग ढांडा जनरल सेक्रेटरी है,
उन्होंने चिट्ठी लिखी जब इनको पता पड़ा, जब इन्होंने जो है ना उनको ये अनाउंसमेंट किया है। सुरेश वर्मा समेत जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार के जो ओबीसी कमीशन बनाया गया उसको चिट्ठी भेजनी चाहिए थी कि इन जाटों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन वो चिट्ठी नहीं भेजी अरविंद केजरीवाल ने, ये कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये बातें तब बात में आई हैं कि जब 4 बार दिल्ली के जाटों को भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के गृह मंत्री ने अपने घर बुलाकर वादा किया और अमित शाह जी ने अपनी मूंछ का बाढ़ इन जाटों को दिया जो आज हमारे पास सुरक्षित रखा गया है। लेकिन जब ये बात नहीं बनी तो जब केजरीवाल को पता लगा तो उन्होंने ये वादा किया कि मैं चुनाव के बाद अपनी कैबिनेट में इस जाटों के प्रस्ताव को पास करके और सरकार, भारत सरकार को भेजूंगा। और जब केजरीवाल और ये बीजेपी तो ये कह रही है कि ये पहले क्यों नहीं कर दिया? कौन सा? नहीं था उसको। पहले केजरीवाल जी के ध्यान में ये बातें नहीं थी। जब उनको पता चला कि राजस्थान का जाट आईएएस बनते जा रहे हैं, दिल्ली के बच्चे जाट आईएएस क्यों नहीं बन रहे, जब उनके संज्ञान में ये मैसेज आया तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार की जो दिल्ली में संस्थान है उनमें दिल्ली के जाटों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आपको लगता है ये केजरीवाल के अधिकार में है या ये केंद्र के अधिकार में? केजरीवाल जी के अधिकार में ये है कि वो अपनी कैबिनेट से प्रस्ताव को पास करके भारत सरकार में भेजे। पहले इस वजह से नहीं पास किया क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। उनको जानकारी नहीं थी। जब उनके संज्ञान में ये बात आई तो उन्होंने तुरंत लागू किया।